तो आज की स्पेशल डिश पालक गोश्त, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर और खाने में इतनी टेस्टी कि सब शौक़ से खाते हैं। तो कोई भी इवेंट हो या घर पर स्पेशल दावत हो तो पालक गोश्त तो मस्त है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बीफ पालक रेसिपी, जो कि बनाना नहायत आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हमने हाफ़ कप ऑयल ले लेना है। तो हम कुकर में हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें हमने प्याज ऐड कर दिया। तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो हमने स्लाइस में कट किया इसमें हमने ऐड कर लिया। तो हम पालक में प्याज ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, इसमें हमने टमाटर ज़्यादा ऐड करने हैं, क्योंकि हमें इसमें खट्टापन लाना है। तो इसलिए हम प्याज का इस्तेमाल कम करेंगे और टमाटर का हम इसमें इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो हम प्याज हल्के से ब्राउन कर लेंगे। जब ये हल्के से ब्राउन हो जाए तो इसमें हम बाकी की चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और मेरे चैनल हर दिन की दास्तान है इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें अभी कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका कलर चेंज होने तक हम वेट करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ें भी शामिल कर लेंगे। तो लाइट ब्राउन कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। खुश्क मेथी, नमक और लाल मिर्च और हल्दी हाफ टेबल स्पून इसमें हमने शामिल कर लेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद तकरीबन हम 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे। इसमें जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो साथ साथ इसमें हमने टमाटर शामिल कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसका हमने पेस्ट बना लिया इसमें हमने शामिल कर लिए। तो अब टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम वेट करेंगे और हमारा मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। तो मसाला हमने तब तक भूनना है जब तक मसाले में से ऑयल अलग नहीं होता। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से बन चुका है, इसका ऑयल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें हम बीफ शामिल करेंगे। बीफ शामिल करने के बाद हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमने पहले बीफ को बॉयल किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें हमने पालक शामिल कर लेनी है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और मेरे चैनल हर दिन की दास्तान इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो बीफ हमारे अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। तो पालक पहले हमने बॉयल करके फिर इसे हमने अच्छे से ग्राइंड किया है, इसमें हमने शामिल कर लेनी है। तो पालक शामिल करने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे। तो पालक शामिल करने के बाद ना यहाँ पे हमने पालक की अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। तो भुनाई हमने तब तक करनी है जब तक पालक का पानी खुश्क नहीं होता। तो हम अच्छे से यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने पालक और गोश्त की अच्छी सी भुनाई कर ली। तो अब हमारी पालक गोश्त रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका आपके साथ शेयर किया। पालक और बीफ पहले से अगर बॉयल हो तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी, जो कि बिल्कुल कम टाइम में ये रेडी हो जाती है। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अपना फीडबैक दें और आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तो आप याद रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।